नगरी में पत्रकारों के लिए एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। यह सेवा उत्तर प्रदेश के दिवंगत पत्रकार जयशंकर दुबे उर्फ संजय की स्मृति में अमर शहीद जयशंकर दुबे एम्बुलेंस सेवा के नाम से पत्रकारों के विकास परिषद ने शुरू की है। इस दौरान काशी के पंडितों ने विधिवत बाबा भोलेनाथ की नगरी में संस्था के राष्ट्र संरक्षक लखन लाल मिश्र, राष्ट्र अध्यक्ष आसिफ अली व राष्ट्र सचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी DK मिश्रा आदि से पूजन करवाकर मंत्रोच्चार के उपरांत एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया। इसका लाभ संस्था के लोग और उनके परिजन ले सकेंगे। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार जल्द कर सकेंगे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। पत्रकार विकास परिषद के सदस्य जल्द कर सकेंगे सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा। उक्त बातें संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष आसिफ अली ने कही। अवसर था वाराणसी में राष्ट्रीय सम्मेलन का। संगठन ने परिवहन विभाग व कुछ अन्य औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं। मान्यता प्राप्त पत्रकारों की तरह से अब पत्रकार विकास परिषद के सदस्य मुफ्त में सरकारी बसों में सफर कर सकेंगे, जिसकी प्रबल लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इसका खर्च नियमानुसार आदेश केंद्र व संस्था उठाएगी। वहीं पहली बार सुनने में आया है कि देश में किसी पत्रकार संगठन ने अपने सदस्यों व उनके परिवारजनों के लिए एम्बुलेंस सेवा की सुविधा प्रदान की है। उन्होंने कहा, संगठन अभी 9 माह पुरानी हुई है, लेकिन पत्रकारिता में किए गए वादे समय के अंदर पूरी तरह किए गए और पत्रकारों के लिए योजनाएं बनाकर उन्हें ईमानदारी से समाज का प्रहरी और स्वावलंबी बनाना है, जिससे वह पत्रकारिता की छवि को दगदार ना कर सके। गंदे लोगों की संस्था में कोई जगह नहीं है। केंद्र कमेटी संगठन से जुड़े हर उस पत्रकार और उनके परिवार की परवाह करती है। सदस्य परिवार को किसी अनहोनी पर 4 लाख का बीमा और किसी दुर्घटना पर सदस्य को कैशलेस मेडिकल कार्ड की व्यवस्था है। घोषणा की ईमानदारी। सदस्य पत्रकारों की बहन बेटियों की शादी के लिए भी संगठन 50,000 की आर्थिक मदद उनकी करेगी, जिससे आर्थिक स्थिति की तंगी से गुजरते हुए किसी अन्य के आगे हाथ फैलाकर कर्ज लेने की नौबत आती है। संगठन में काम करने वालों को लाया जाएगा आगे। आसिफ अली। राष्ट्रीय सम्मेलन का अनुशासन पर मंच से बोलते हुए पत्रकार विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि परिषद में राजनीति नहीं, संस्था में अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन किसी की जागीर नहीं, बल्कि संगठन हर उस शख्स का है जिसके छतरी के नीचे रहकर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिम्मेदार पदों पर उन्हीं को आगे लाया जाएगा जो काम करेंगे और काम ना करने वालों को सीधे पिछली लाइन में भेज दिया जाएगा। उक्त बातें तब निकलकर सामने आई जब कुछ लोगों के मन में यह संशय जन्म ले रहा था कि उनकी बात सुनी जाएगी या नहीं। जैसे ही इसकी जानकारी हाई लेवल कमेटी के पास पहुंची, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ब्लॉक कमेटी के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य को समस्या होती है तो वह पहले अपनी बात तहसील कमेटी, तदुपरांत जिला कमेटी, उसके बाद बात नहीं बनती है तो मंडल कमेटी और प्रदेश कमेटी तक मंडल के माध्यम से बात पहुंचाई जाएगी। इसके बाद भी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो मामला केंद्र कमेटी के पास पहुंचता है। यह माना जाएगा कि नीचे के लोगों के काम नहीं किया और तब तक अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन लोगों को आगे लाया जाएगा जो काम करेंगे। राष्ट्रगान का अपमान राजनीति को महंगा पड़ेगा। देश बचाना है तो संविधान बचाना होगा। संविधान की रक्षा के लिए संविधान को ताकत देने वाला हमारा राष्ट्रगान का अपमान देशद्रोह है। यह राजनीति को महंगा पड़ेगा। सत्ता के मद में चूर जनप्रतिनिधियों ने पत्रकारिता पर कुठारघात करते हुए उल्टे महिला पत्रकार पर ही मुकदमा लाद कर जेल भिजवा दिया और संविधान का दम्भ भरने वाले फर्जी राजनीति के सहारे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाली राजनीति व बड़ी पढ़ाई करने वाले जिले के आला अधिकारी चुपचाप खामोशी से देखते। के पास किसी समाचार या मीडिया संस्थान का पहचान पत्र नहीं है। आगे की जानकारी अध्यक्ष ने देते हुए कहा कि अगले कैलेंडर वर्ष तक संस्था का दैनिक समाचार पत्र का शुभारंभ हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कई प्रदेश के प्रभारी सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पत्रकार विकास परिषद पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। योग्यता अनुसार सभी को पुरस्कृत व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके पूर्व अतिथियों को जोरदार स्वागत कर उनका सम्मान में उनके विचार व्यक्त करते हुए पदाधिकारियों ने भेंट प्रदान की। कार्यक्रम में तमाम जिले के महिला विंग अध्यक्ष सहित
सैकड़ों पत्रकार मौजूद रहे। कार्यक्रम में जरूरी निर्देशों का पालन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रीय संरक्षक लखन लाल मिश्रा, राष्ट्रीय सचिव DK मिश्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता चक्रपाणी आदि मौजूद रहे।